प्रदेश की वोटर लिस्ट में कुछ बड़ा खेल चल रहा है। क्या एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बहाने वोट काटने की कोई साजिश रची जा रही है? और क्या अखिलेश यादव का नया पीटीवी फॉर्मूला यूपी की राजनीति का पूरा गणित बदल सकता है? सबसे पहले जानिए कि आखिर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर है क्या। चुनाव आयोग हर साल मतदाता सूची को अपडेट करता है, नए नाम जोड़ते हैं, डुप्लीकेट हटते हैं और जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी होती है उनकी एंट्री हटाई जाती है। लेकिन 2025 के यूपी चुनावों के पहले चल रहा ये एसआईआर अभियान बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रदेश में राजनीतिक गर्मी तेज है और वोटर लिस्ट में एक छोटी सी भी चूक भी चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डाल सकती है। लखनऊ से आ रही ताजा जानकारी के मुताबिक आयोग ने जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि हर शिकायत का तुरंत निपटारा हो और किसी भी नाम को हटाने से पहले सख्त सत्यापन जरूरी होगा। मगर इसी बीच समाजवादी पार्टी ने एसआईआर पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए एसआईआर को सीधे सीधे भाजपा की साजिश बताया। अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी इस प्रक्रिया के जरिए विपक्षी मतदाताओं के नाम काटने की तैयारी कर रही है। उनका कहना है ये सिर्फ रिवीजन नहीं, वोटर लिस्ट के नाम काटने का अभियान है। लेकिन समाजवादी पार्टी अब सतर्क है और इस बार हम एक एक वोट की रक्षा करेंगे। अखिलेश यादव ने इस बार एक नया टर्म सामने रखा, पीटीवी। उन्होंने कहा जैसे सीसीटीवी हर गतिविधि पर नजर रखता है उसी तरह पीटीवी हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की नई भूमिका होगी। पीटीवी का मतलब यानी पीडीएफ प्रहरी, यानी पार्टी का हर कार्यकर्ता पीडीएफ प्रहरी बनकर वोटर लिस्ट पर बारीकी से नजर रखेगा। ये पीटीवी टीमें अगर किसी भी मतदान केंद्र में वोट डालने गड़बड़ी या अनियमितता का शक पाएंगी तो तुरंत चुनाव आयोग, मीडिया और जनता को सूचित करेंगी। अखिलेश ने चुनाव आयोग को संदेश देते हुए कहा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। बात यही खत्म नहीं होती। बिहार चुनाव के हालिया एग्जिट पोल पर भी अखिलेश ने निशाना साधा। उन्होंने कहा यूपी में भी हमें 0 बताया गया था, बीजेपी को आगे दिखाया गया था, लेकिन नतीजा क्या निकला? बीजेपी बुरी तरह हारी। उन्होंने दावा किया कि फर्रुखाबाद का परिणाम भी अगर डीएम बेईमानी ना करता तो समाजवादी पार्टी की जीत होती। अखिलेश का कहना है इस बार भी एग्जिट पोल कार्यकर्ताओं को निराश करने और प्रशासनिक दबाव तैयार करने का हथियार है। तो सवाल ये है, यूपी में एसआईआर प्रक्रिया निष्पक्ष होगी या वाकई इसमें कोई खेल छुपा है? अखिलेश का पीटीवी यानी पीडीएफ प्रहरी मॉडल कितना कारगर होगा? और लखनऊ से जो अपडेट आ रहे हैं, क्या आयोग इस बार किसी भी तरह की शिकायत पर सख्त कार्रवाई करेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में राजनीति की हवा बदल सकते हैं। कह रहे जीरो पॉवर्टी, और उदाहरण दिया कि कहीं जीरो पॉवर्टी कर दी उन्होंने। जीरो पॉवर्टी कहां हुई है? क्या कॉन्सेप्ट था जीरो पॉवर्टी का? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा। ये एसआईआर इसलिए हो रहा है कि नौजवान अपनी नौकरी ना मांगने लगे, पॉलिटिकल वर्कर्स जॉब और उसकी बात ना करें, इसलिए एसआईआर कर दिया। और जैसे ही एसआईआर खत्म होगा पंचायत का चुनाव करा देंगे और फिर चुनाव आ जाएगा। बरसात का 1 महीना निकलेगा, उसके बाद चुनाव शुरू सितंबर से उत्तर प्रदेश का। और आखिरी बजट में क्या दे देंगे? क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, जो समाजवादी सरकार की बनी हुई व्यवस्था, डायल 100 रिस्पॉन्स सिस्टम बर्बाद कर दिया। कल अखबार में सुना, मैंने पढ़ा कि कुछ नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, उसमें भी कमीशन ले लेगी सरकार। जब इन्वेस्टमेंट में कमीशन लेते हैं ये लोग, अच्छा अगर ये इन्वेस्टमेंट मान लें इनका कि यूपी में इतना इन्वेस्टमेंट आया है, तो एक अधिकारी जो अंडरग्राउंड हुआ था उसने कितना कमीशन मांगा था? तो जो आ चुका है तो उतना तो कमीशन दिया होगा ना उन्होंने। कमीशन जा रहा है, इंसेंटिव नहीं, कमीशन जा रहा है। यहाँ तो इन्वेस्टमेंट का उनके एग्जिट पोल, ये सच है, ये हमें और आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत ये सब एग्जिट पोल या टीवी चैनलों को वो नैरेटिव और परसेप्शन क्रिएट करने के लिए देते हैं। और ये बात भी छिपी नहीं है कि अगर चैनल्स को फंड न किया जाए तो चैनल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि उनका प्रतिदिन का खर्चा बहुत है, महीने का खर्चा बहुत है, वो कैसे खर्चा निकलेगा? और फिर जो एजेंसी सर्वे करती हैं, जो एजेंसी सैंपल करते हैं, पता नहीं सैंपल कलेक्शन क्या था। जैसे यूपी का उदाहरण है, तो उनके एग्जिट पोल में और उनके अपने सर्वे में तो 2 ही तो जीत रहे थे, कि 1 भी नहीं जीत रहे थे? नहीं, 1 भी नहीं जीत रहे थे। अगर सही तरह से उनकी सुना जाए तो बीजेपी पूरी हरा रही थी, हमें 0 कर रही थी। याद कीजिए, आप याद कीजिए। और फिर क्या हुआ उनको, कितना बुरे हारे। और सच्चाई में कह रहा हूं, जिला अधिकारी उस समय का फर्रुखाबाद का बेईमानी नहीं करता,
बेईमान जिला अधिकारी था वो। मैं फिर कहता हूं, मैंने पहले भी कहा फिर कहता हूं, चाहे वो कोर्ट चला जाए, कहीं इस संस्था में चला जाए, सुना है बड़ा जिला मिला है उसको उस बेईमानी की वजह से, लाठी चलवाई। और जब हम लोगों ने फोन करने की कोशिश की, बात करने के लिए, फोन भी नहीं कर रहे, सोचिए, कोई सुनने वाला नहीं था और रिजल्ट बदल दिया। तो ये सब बेईमानी बीजेपी करती है, इसीलिए ये सब करवाया है। 2022 के चुनाव में बीजेपी के नेता सेंट्रल फोर्स लेकर के कन्नौज में जहां काउंटिंग हो रही थी वहां घुस गए थे और रिजल्ट बदल दिया। आप सेंट्रल फोर्स से कैसे लड़ लोगे बताओ? आप मुझे बताओ कैसे लड़ लोगे? कोई लड़ सकता है फोर्स से? कोई लड़ सकता है सरकार से? तो ये जो एग्जिट पोल है डिमोरलाइज करने के लिए है कि निराश हो जाए वर्कर, इसलिए हम लोगों ने कहा निराश नहीं होना है, मजबूती से खड़े रहो। इनकी चंडीगढ़ वाली चोरी सबने पकड़ी है और सीसीटीवी और तमाम चैनलों पे और तमाम कैमरों पे इनकी चोरी लगातार पकड़ी जाती है, बेईमानी पकड़ी जाती है, इनकी हरकतें पकड़ी जाती हैं। तो बताओ चंडीगढ़ में चोरी किसने नहीं देखी? बताओ, कोई चैनल बता देना देखा हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? तो ये केवल भूमिका तैयार कर रहे हैं जिससे बेईमानी कर सके।